जानिए तो जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा खूंखार तस्कर बीरप्पन, जिसके किस्सों की आज भी खूब चर्चा होती है। एक ऐसा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की और अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। आज भी लोगों की जुबान पर वो कहानी सुनते हुए आप देखे होंगे, आपको मिलते होंगे। कारण है उस पर हाल ही में बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। आज हम आपको बीरप्पन के जीवन के उस खूंखार किस्से के बारे में बताएंगे, जो बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सुना होगा आपने ये डायलॉग, लेकिन ये डायलॉग सभी ने शोले फिल्म में सुना जरूर होगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा आतंक, ऐसा खौफ बीरप्पन का था। बीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार, 140 करोड़ से ज्यादा की चंदन तस्करी का आरोप था। लंबी लंबी मूछें और बेखौफ आवाज उसकी पहचान थी। घनी मूछें और दुबले पतले शरीर वाला बीरप्पन कई साल पुलिस के लिए अबूझ पहेली था। बीरप्पन न सिर्फ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा, बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी यह अबूझ पहेली बना रहा। आज इसी और उसी बीरप्पन के बारे में हम आपको बताएंगे, कैसे वो बीरप्पन खूंखार था, कैसे उस बीरप्पन की कहानी आज भी जहन में जब आती है तो कुछ लोग सिहर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीरप्पन के बारे में कल्पना करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझते होंगे कि बीरप्पन कितना खतरनाक था। तो आज गुनाह के स्पेशल एडिशन में हम आपको बीरप्पन के उस खूंखार कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर समझकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं गुनाह की ये स्पेशल एपिसोड और देखिए बीरप्पन की खूंखार कहानी। वर्ष 1987 में चर्चा में आया वीरप्पन। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियां जिंदा हैं। वीरप्पन जब तक जिंदा रहा, दक्षिण की सरकारों के लिए सिरदर्द बना रहा। कर्नाटक के गांव गोपीनाथन में 8 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं, दिमाग से भी खेलता था। वीरप्पन साल 1987 में उस समय चर्चा में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। दरअसल वन में जब अधिकारी जांच को जाते थे, तब वीरप्पन और उनकी मुठभेड़ हो जाया करती थी। शोले फिल्म का वो मशहूर डायलॉग, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, माँ अपने बच्चे को रात में जल्दी सुलाने के लिए बोलती है उस फिल्म में।
लेकिन हकीकत की दुनिया में ये लाइन सच कर देने वाला एक खूंखार डाकू जिसकी कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। वीरप्पन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला की पुलिस को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर देने वाला ये खूंखार तस्कर और जंगल का किंग कहलाने का शौकीन वीरप्पन लंबे समय तक पूरे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला की आंखों में धूल झोंकता रहा। जंगल में 2000 से ज्यादा हाथियों की मौत की वजह 140 करोड़ से ज्यादा चंदन की तस्करी करने वाला ये चंदन तस्कर वीरप्पन। हाल ही में बनी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री के बाद इसको लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। पोस्टर लगाकर अधिकारी को दी चुनौती। 1993 में 21 लोगों को बारूद से उड़ाया। वन विभाग के दिगंबर नाम के एक अधिकारी को अगवा किया था। बाद में वीरप्पन एक कदम और आगे बढ़ गया। दरअसल 90 के दशक में जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए तमिलनाडु में खास पुलिस होती थी जिसे पेट्रोल पुलिस कहा जाता था। इसका जिम्मा था हीम शहीम गोपाल कृष्ण नाम के अधिकारी के पास, जिन्हें फिटनेस के चलते लोग रैम्बो कहते थे। अप्रैल 1993 में तमिलनाडु के गांव कोलाथपुर में सुबह सुबह वीरप्पन की ओर से पोस्टर लगाकर रैम्बो को खुली चेतावनी दी गई थी। इसमें रैम्बो के लिए गालियां भी लिखी थी। वीरप्पन ने रैम्बो को खुली चेतावनी देते हुए पकड़ने की चुनौती दी थी। रैम्बो भी वीरप्पन के उकसावे में आ गए और उसे पकड़ने निकल पड़े। इसके बाद बीच में उनकी जीप खराब हो गई, जिस कारण उन्होंने रास्ते में तैनात पुलिस से वैन ली और 15 मुखबिरों, 2 वनगार्ड और 4 पुलिस वालों के साथ निकल पड़े। वीरप्पन को इसकी भनक लग गई और उसने रास्ते में बारूद बिछा दिए। जैसे ही बस पहुंची एक बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग मारे गए। कर्नाटक के गोपीनाथन गांव में पैदा होने वाला वीरप्पन, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो खूंखार, इतना खूंखार हो जाएगा कि उसकी नाम लेने से भी लोग कांप उठेंगे। एक वक्त था जब वीरप्पन ने अपनी मासूम बच्ची का तक मुंह दबा दिया और तब तक मुंह दबाए रखा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। वजह थी बच्ची के चीखने की आवाज जो 110 डेसिबल की होती है और बिजली कड़कने की आवाज से ठीक 10 डेसिबल कम। वीरप्पन को ढूंढने के लिए एसटीएफ चप्पे चप्पे पर लगी हुई थी। बच्ची चीख रही थी और वीरप्पन ने अपनी ही बच्ची, नवजात बच्ची का मुंह दबा डाला था। इतना ही नहीं, वीरप्पन ने अपनी तेज दिमाग और साथ ही साथ जंगल में छुपने की कला का न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि इस हैरतअंगेज तरीके से इस्तेमाल किया कि सालों तक, खासतौर पर तत्कालीन जयललिता सरकार ने एक एसटीएफ बनाई थी वीरप्पन को पकड़ने के लिए और वो लंबे समय तक वीरप्पन को पकड़ने में नाकामयाब रही। वीरप्पन जिसने अपनी शुरुआत की छोटी मोटी चंदन तस्करी से और फिर हथियारों का इस्तेमाल कर टीम ने AK-47 से एक के बाद एक गोलियां चलाई और वीरप्पन की जीवन लीला का अंत हुआ। इस मुठभेड़ की कहानी न सिर्फ उस बड़े दुर्दांत और खौफनाक डकैत, चंदन तस्कर और जंगल का राजा कहलाने के लिए खासतौर पर मशहूर वीरप्पन की भी कहानी का अंत करती है। इसलिए मुश्किल था वीरप्पन को मारना। एसटीएफ ही नहीं, सरकारों के लिए भी ये बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि घने जंगल में रहने वाले वीरप्पन पर काबू कर पाना आसान नहीं था। जंगल में चप्पे चप्पे पर उसके आदमी रहते थे। उसे कोने कोने की खबर थी, पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए अंदर जाना ही खतरनाक था। फिर आसपास के गांव वालों की थोड़ी बहुत मदद कर वीरप्पन ने उन्हें अपने साथ कर रखा था, जिनके जरिए उसे बाहरी दुनिया की सारी जानकारी भी मिलती रहती थी। अपने खिलाफ जाने वाले निर्दोष ग्रामीणों को भी वीरप्पन मार डालता था, इसलिए कोई उसके खिलाफ पुलिस को सूचना भी नहीं देता था। ऐसे में सटीक सूचना के आधार पर वीरप्पन को जंगल से बाहर घिरना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, यूपी यूके। न सिर्फ वीरप्पन बल्कि कई ऐसे खूंखार अपराधी जिनकी कहानियां हम आपको बताएंगे, उनकी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। लेकिन जाते जाते एक संदेश जरूर हम आपको देना चाहेंगे
किसी न किसी मोड़ पर वीरप्पन जैसे अपराधी खड़े हो सकते हैं। इनसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि अपराधी कहीं भी, कभी भी, किसी भी शक्ल में मिल सकता है। परिवार और खुद की आपको सुरक्षा करने की जरूरत है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है या बुनी गई है। जैसे कि वीरप्पन की कहानी हमने आपको बताया। चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।